नमस्कार दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम के स्कीम प्रेफरेंस क्या हैं, विभिन्न वेतन लेवल के पदाधिकारियों को 60 वर्ष की आयु होने पर क्या क्या लाभांश मिलने की संभावना है, एनपीएस के लेटेस्ट अपडेट क्या हैं, एनपीएस से आंशिक निकासी का फॉर्म कैसे भरा जाता है के बारे में बताऊंगा। एनपीएस के अंतर्गत दो प्रकार के स्कीम प्रीफरेंस एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस सिलेक्शन हेतु उपलब्ध हैं। एक्टिव चॉइस में अकाउंट होल्डर अपने कंट्रीब्यूशन को अपने विवेक के अनुसार इन्वेस्ट करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें अकाउंट होल्डर फंड मैनेजर तथा किस फंड में कितने प्रतिशत इन्वेस्टमेंट करना है उसका चयन कर सकता है। इस चॉइस के अंतर्गत निवेश करने हेतु जो 4 एसेट क्लास उपलब्ध हैं वह इस प्रकार से हैं। इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इसे ई कहते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इसे सी कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इसे जी कहते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसे ए कहते हैं। टीयर 1 अकाउंट में निवेश हेतु अधिकतम सीमा इस प्रकार से है। इक्विटी में 75% से अधिक इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप 100% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में आप 5% से अधिक इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार टीयर 2 अकाउंट में आप इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएफआरडीए द्वारा एक्टिव चॉइस के अंतर्गत मल्टीपल पेंशन फंड मैनेजर्स के सिलेक्शन की अनुमति दी गई है। यह ध्यान रहे कि मल्टीपल पीएफएमएस के सिलेक्शन की अनुमति केवल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेट सेक्टर के टीयर 1 अकाउंट होल्डर के लिए ही है तथा टीयर 2 के जितने भी अकाउंट होल्डर हैं वह मल्टीपल पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे अकाउंट होल्डर जिन्हें अपने एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का सही ज्ञान नहीं होता है, उन सब्सक्राइबर के लिए एनपीएस ऑटो चॉइस एक आसान ऑप्शन है। इस ऑप्शन में अकाउंट होल्डर का इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल फंड में किया जाता है। अकाउंट होल्डर के इन्वेस्टमेंट परसेंटेज उसकी उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। ऑटो चॉइस के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट के लिए 3 ऑप्शन हैं: एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पे लेवल के हिसाब से किसी कर्मचारी की नियुक्ति के समय उसके बेसिक वेतन एवं उस पर वर्तमान 42% की दर से डीए पर कर्मचारी के एनपीएस खाते में निवेश की जाने वाली राशि से एक कर्मचारी के 18 वर्ष की आयु में नियुक्त होने एवं 60 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर उसे कितना लमसम मिलेगा एवं उसकी संभावित पेंशन कितनी होगी। कर्मचारी को मिलने वाले लाभांशों की गणना उसके नियुक्ति के प्रथम पूर्ण माह के वेतन एवं डीए के आधार पर की गई है एवं वास्तव में उसे इस गणना में दर्शाई गई राशि से भी अधिक राशि प्राप्त होगी, क्योंकि जैसे जैसे कर्मचारी की सेवा बढ़ेगी उसका वेतन भी इंक्रीमेंट एवं पदोन्नति पर उसी के सापेक्ष बढ़ेगा, जिस कारण से उसका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि एनपीएस में जमा राशि में इसके प्रारंभ होने से आज तक 9.5 से 13% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि किसी भी बैंक की एफडी की दरों से कहीं अधिक है। मैं आपको कॉर्पस की जो गणना बताऊंगा उसमें 8% की दर से बढ़ोतरी ली गई है और एन्युटी जो पेंशन फंड में जमा होगी उसे 5% की बढ़ोतरी से पेंशन की गणना की गई है। इस गणना में पे लेवल वाइज विवरण इस प्रकार से होंगे। पे लेवल 1 बेसिक पे और डीए उसके भर्ती के समय 25,560 होगा। उस पर 10% का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिला के 6,134 होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 30,91,536 होगा।
उसका जो टोटल कॉर्पस बनेगा 8% की दर से वह 2,54,43,612 रुपये, और एन्यूटी के रूप में उसको 1,01,77,445 रुपये जमा करने होंगे, और लमसम उसको 1,52,66,167 रुपये मिलेगा, और उसकी एक्सपेक्टेड पेंशन 42,406 होगी। इसी प्रकार पे लेवल 2 के लिए बेसिक पे और डीए 28,258 रुपये, 10% प्लस 14% 6,782 रुपये। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 34,18,128 रुपये होगा। टोटल कॉर्पस 2,81,31,493 रुपये होगा। एन्यूटी के रूप में 1,12,52,597 रुपये, और लमसम इन्हें 1,68,78,896 रुपये मिलेगा। इनकी एक्सपेक्टेड पेंशन 46,886 रुपये होगी। इसी प्रकार लेवल 3 के लिए 30,814 बेसिक एनडीए, 10% प्लस 14% मिला के 7,395 रुपये पर मंथ इनका कंट्रीब्यूट होगा। इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 37,27,080 रुपये होगा। इनका टोटल कॉर्पस 3,06,74,195 रुपये होगा। एन्यूटी के रूप में 1,22,69,678 रुपीज़ होगा, और लमसम जो इनको 60 साल पे मिलेगा वो 1,84,04,517 रुपये होगा, और इनकी एक्सपेक्टेड पेंशन 51,124 रुपये होगी। इसी प्रकार लेवल 4 के लिए बेसिक पे प्लस डीए 36,210 रुपये होगा। इनका 10% इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिला के 8,690 रुपये होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 43,79,760 होगा। टोटल कॉर्पस 3,60,45,809 होगा। इनकी एन्यूटी के रूप में 1,44,18,324 जाएगा। लमसम इनको जो रिटर्न होगा 2,16,27,485 होगा, और इनकी एक्सपेक्टेड पेंशन 60,076 होगी। लेवल 5 के लिए बेसिक पे प्लस डीए 41,464 होगा। 10% प्लस 14% मिला के 9,951 इनका पर मंथ कंट्रीब्यूशन जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 50,15,304 होगा। टोटल कॉर्पस 4,12,76,391 होगा। एन्यूटी के रूप में 1,65,10,556 जाएगा, और इंडिविजुअल को जो रिटर्न होगा 60 ईयर्स के बाद वो होगा 2,47,65,835 और एक्सपेक्टेड पेंशन इनकी 68,794 होगी। लेवल 6 के लिए 50,268 बीपी प्लस डीए होगा। 10 प्लस 14 मिला के 12,065 पर मंथ कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनका टोटल 60,80,760 होगा। इनका टोटल कॉर्पस 5,45,187 होगा। एन्यूटी के रूप में 2,18,075 जाएगा, और इनको 3,27,112 60 ईयर में रिफंड होगा, और एक्सपेक्टेड पेंशन इनकी 83,409 होगी। इसी प्रकार लेवल 7 के लिए बेसिक पे प्लस डीए मिलाकर 63,758 होगा। इनका कंट्रीब्यूशन पर मंथ पेंशन फंड में 15,302 जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 77,12,0208 होगा। टोटल कॉर्पस 6,34,72,147 होगा। एन्यूटी में इनका 2,53,88,859 जाएगा, और लमसम इनको 3,80,83,288 रिटर्न होगा, और इनकी 1,05,787 एक्सपेक्टेड पेंशन होगी। इसी तरह लेवल 8 के लिए बेसिक पे और डीए मिला के इनका 67,592 होगा। इनका कंट्रीब्यूशन 16,221 पर मंथ पेंशन फंड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनका 81,75,384 होगा। टोटल कॉर्पस 6,72,84,126 होगा। एन्यूटी के रूप में 2,69,13,650 रुपीज़
इनका जाएगा और लमसम रिटर्न 4,03,70,476 रुपीज़ होगा और एक्सपेक्टेड पेंशन इनकी 1,12,140 रुपये होगी। लेवल 9 के लिए 75,402 रुपये इनका बेसिक पे प्लस DA होगा। इनका कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में 18,096 रुपये जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 91,20,384 रुपये होगा। इनका जो टोटल कॉर्पस होगा 7,50,61,559 रुपीज़ होगा। एन्यूटी में 3,24,624 रुपये जाएगा। लमसम 4,36,36,935 रुपये इनको रिटर्न होगा और 1,25,103 रुपीज़ इनकी पेंशन होगी। इसी प्रकार लेवल 10 के लिए बेसिक पे प्लस DA इनका 79,662 होगा। 10 + 14% टोटल पेंशन फंड में 19,119 रुपये पर मंथ के हिसाब से कंट्रीब्यूट होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 96,35,976 होगा। जो टोटल कॉर्पस होगा 7,93,04,926 रुपये होगा। एन्यूटी के रूप में 3,17,21,970 रुपये जाएगा और लमसम 4,75,82,956 रुपये रिटर्न होगा इन्हें और इनकी एक्सपेक्टेड पेंशन 1,32,175 रुपये होगी। इसी प्रकार लेवल 11 के लिए 96,134 रुपये बेसिक पे प्लस DA होगा और इनका जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन पर मंथ होगा वो 23,071 रुपये जाएगा। इनका जो कॉर्पस होगा वह 1 करोड़, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,16,27,784 रुपये होगा। टोटल कॉर्पस 9,56,97,680 रुपये होगा। एन्यूटी के रूप में 3,82,79,72 रुपये जाएगा और लमसम 5,74,18,608 रुपये इन्हें रिटर्न होगा 60 ईयर पे और इनकी एक्सपेक्टेड पेंशन 1,59,496 रुपये होगी। इस प्रकार आपने देखा कि पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट से किस तरह से आपका फंड बढ़ोतरी कर रहा है। पेंशन रखने की आवश्यकता यह है कि यह कंट्रीब्यूशन आपका 42 ईयर्स जमा होता है और इसमें 60 ईयर्स पे आप एग्ज़िट कर सकते हैं। 60 ईयर्स पे जो आपको अमाउंट मिलेगा उसकी गणना आपने देख ली है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया और NPS के लेटेस्ट अपडेट क्या हैं एवं NPS में आंशिक निकासी का फॉर्म कैसे भरा जाता है आदि के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्या जो कि 2-3 दिन में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें एवं अपने साथियों को शेयर कर लें ताकि वह भी NPS के बारे में नॉलेज गेन कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।